गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, जिस शॉर्ट में एपी बोलते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास में मैं आपको प्रश्नावली 5 के बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हल करवाऊंगा। तो आज की इस क्लास में प्रश्नावली 5 में समांतर श्रेणी, जिसमें मैं आपको इसके जो फॉर्मूले, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में बताऊंगा। ये प्रश्नावली 3 नंबर की है और मात्र एक ही प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखो, प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का व्यापक हल या व्यापक रूप क्या होता है? A1 प्रथम पद, A2 द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और nवां पद। प्रथम पद का सूत्र होता है A, दूसरे पद का सूत्र होता है A+D, तीसरे पद का होता है A+2D, इस प्रकार ये A+3D और लास्ट में सूत्र बन जाता है समांतर श्रेणी का nवां पद। An बराबर A प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक बंद D, जहाँ A का मतलब प्रथम पद, D का मतलब डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट कितना है, सार्व अंतर, n का मतलब पद की संख्या जो प्रश्न में दे रखी होगी। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? यदि भी किसी भी श्रेणी का दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर, तृतीय पद में से दूसरा पद घटाने पर और चतुर्थ में से तृतीय पद घटाने पर यदि सार्व अंतर समान हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट परिभाषा, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? मान लो 7, 11, 15 ... यह आपको एक एपी दे रखी है, एक श्रेणी दे रखी है, तो ये क्या समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो देखो, 7 और 11 में कितने का अंतर है? तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो ये अपन उपयुक्त सूत्र लगाएंगे। दूसरे में से पहला पद घटाने पर 11 में से 7 घटाने पर 4 बचता है, 15 में से 11 घटाने पर 4 बचता है। तो इसका मतलब यदि किसी श्रेणी का सार्व अंतर समान है, D यानी अंतर बराबर चल रहा है, तो इसका मतलब वो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। कोई भी आप टेबल ले लो, जैसे मान लो 16 की टेबल लेते हैं अपन, 16, 32, 48, 64, 80। तो ये भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इन सब में जो सार्व अंतर है वो 16 का अंतर है, 16 की वृद्धि हो रही है। तो सार्व अंतर प्लस में हो सकता है, सार्व अंतर माइनस में हो सकता है, सार्व अंतर 0 हो सकता है। किसी भी श्रेणी का सार्व अंतर माइनस में भी हो सकता है यदि संख्या ये बढ़ते क्रम में है। यदि संख्या घटते क्रम में हो तो सार्व अंतर माइनस में होता है, और यदि संख्या बढ़ते क्रम में हो, धनात्मक बढ़ते क्रम में, तो सार्व अंतर प्लस में होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं इसके जो प्रश्नावली 5.1 में लगेंगे। याद रखना, समान श्रेणी का nवां पद पूछे तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है An बराबर A प्लस n-1 D। अब देखो, कुछ इसके प्रश्न हैं। प्रश्नावली 5.1 के कुछ प्रश्न बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसकी सहायता से प्रश्नावली 5.2 और 5.3 हल होगी। 5.1 में केवल बेसिक प्रश्न है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किताब में प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले का पहला क्वेश्चन, संख्या है 6, 9, 12, 15 ... प्रश्न में पूछा है कि इसका प्रथम पद क्या होगा।
प्रथम पद पूछा है तो किसी भी श्रेणी का प्रथम पद प्रथम जो संख्या लिखी हुई होती है, इसका जो प्रथम पद होगा वो प्रथम संख्या होगी 6। फिर पूछा है सार्वअंतर, तो सार्वअंतर का मतलब है डी पूछा है आपसे। डी यानी कि द्वितीय पद में से A2 में से A1 घटाओगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो सार्वअंतर ज्ञात होगा। तो यहाँ 9 में से 6 घटाने पर 3 प्राप्त हुआ। तो आप देख लो सब में 3-3 का अंतर है। 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होगी जिसमें सार्वअंतर बराबर है तो उसे अपन समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव AP बोलते हैं। इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन है, संख्या परिवर्तित होती रहेगी। -7, -9, -11, -13। यहाँ संख्या धनात्मक थी सारी संख्या, तो माइनस के चिन्ह आने की कोई संभावना ही नहीं है। यह संख्या देखो ऋणात्मक है, तो अपन सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे इसका, वो होगा -7। जो प्रथम संख्या लिखी हुई होती है किसी भी श्रेणी में वो प्रथम पद है। दूसरी जो संख्या लिखी हुई होगी वो दूसरा पद है। जैसे इस श्रेणी में बात करते हैं अपन, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, यानी कि ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है। तो लगातार जो क्रम होगा जैसे जैसे इतनी संख्या बढ़ती जाएगी इनका क्रम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ A की वैल्यू है वो -7 होगी। A का मतलब हो गया प्रथम पद। अब आपको सार्वअंतर निकालना है, तो सार्वअंतर का मतलब है दूसरे पद में से प्रथम पद। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सूत्र हमेशा आप A2 - A1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, हो सकता है उधर से कोई संख्या माइनस की आई या प्लस की, तो यहाँ चिन्ह स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। A2 यानी कि -9, सूत्र का माइनस और प्रथम पद है वो खुद -7। तो देखो -9, तो इसको जब एक संख्या के साथ डबल चिन्ह आते हैं तो पहले वाले चिन्ह को कोष्टक में रखते हैं। जैसे 7 है -7, तो ये चिन्ह सहित संख्या लिखनी है अपन को, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे और माइनस माइनस गणित के नियम से प्लस हो जाता है और पीछे बचेगा -2, क्योंकि -9 और +7 इनका जो अंतर आएगा वो आएगा -2। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक जो 5.1 का पहला प्रश्न था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के 6-7 प्रश्न है इसमें, जिसमें से मैंने आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया है। तो बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन बच गए उनके लिए भी यही नियम काम करेगा। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद देखो आप, और उनमें जो अंतर है वो सार्वअंतर कहलाएगा और जो प्रथम संख्या है वो प्रथम पद कहलाती है। ये तो आपने